हाय किड्स, चलो आज कंप्लीट करते हैं इसको। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीट हो पाएगा तो तुम्हारे सेकंड पार्ट में मुझे लगता है थर्ड पार्ट भी लगेगा इसका। तो जब तक जितना हो पाएगा आज उतना करते हैं, फिर थर्ड पार्ट में मुझे पता है वो थर्ड पार्ट जाएगा इसका, वो आपका जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन से आगे। तो जितना भी इतना आज हो जाएगा उतना हम कर लेंगे, बाकी कहानी अलग करेंगे, ठीक है। तो जो मुझे नहीं जानता, आई एम काशवी, तुम्हारी CBSE एडुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। यू कैन फॉलो मी ऑन दैट ग्रुप, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वो भी मैं पिन कर दूंगी आपको मैसेज में या कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो चैप्टर को कैरी ऑन करते हैं वापस जहाँ पे हमने लीव करा था। यहाँ पे हमने छोड़ा था द पिस्टल। आपका पिस्टल क्या होता है? फीमेल पार्ट। क्या है आपका? ये फीमेल पार्ट है। मेगास्पोरेंशियम हम पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट ओव्यूल कहोगे यहाँ पे, एंड एम्ब्रियो सैक। अब इन तीनों की कहानी हम पढ़ेंगे। तो आप पहले देख रहे हो तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट, पहले ही पढ़कर आए थे। यदि लास्ट क्लास का याद हो तो मैंने बताया था गाइनोशियम आपका क्या है? फीमेल पार्ट है, जिसको आप क्या कहते हो? पिस्टल भी कह सकते हो। रिप्रेजेंट अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट, अब तुम्हारा क्या क्या कंसिस्ट करता है गाइनोशियम? यदि मैं बात करूं आपके गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में क्या क्या होता है? दिस इज दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टाइल, लास्ट क्लास का ही है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। स्टाइल, स्टिग्मा एंड द ओवरी, ये तीन चीज़ें जब आपकी मिलती हैं तब जाके आपका क्या बनता है? गाइनोशियम बनता है। अब मैं वही बात करूं, यदि आपके फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट सिर्फ एक है, मतलब आपके फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट वन भी हो सकता है, या उससे मोर देन वन भी हो सकता है। मतलब मोर देन वन और वन, फीमेल पार्ट यदि एक है, ओनली वन, तो आप उसे कहते हो मोनोकार्पेलरी। अगर आपके मान के चलो कि आपके फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट सिर्फ एक ही है, हाईलाइटर दे देती हूँ, फीमेल में सिर्फ एक ही आप पे क्या है? पिस्टल है, तो आप उसे कहोगे मोनोकार्पेलरी। बट मैं वही बात करूं, जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो उसे आप क्या कहोगे? मोर देन वन पिस्टल इज कॉल्ड व्हाट? मल्टी कार्पेलरी। अब वहां पे इन दोनों में भी आपको डिफरेंशिएट आगे पता चलेगा। यदि मान के चलो वन पिस्टल है, तो वन पिस्टल हो गई, मोनोकार्पेलरी डन। बट मैं वही बात करूं मल्टी कार्पेलरी की, तो मल्टी कार्पेलरी अब आपको दो टाइप की मिलेगी। मतलब किस तरह की? मल्टी कार्पेलरी होगी या तो एक साथ फ्यूज करी हुई, अब बहुत सारी पिस्टल है, अब वो अलग अलग है, तो वो अलग अलग। अब बट वही दूसरा क्या होगा कि एक वो साथ में सिंक हो रखी है। तो दो जो आपको दिख रही है, जो सिंक है एक साथ चिपकी हुई है, सारी बंद है, उसे आप कहोगे सिंक कार्पस। वही मैं बोलूँ जो ओपन है, मतलब बहुत सारी इकट्ठी हैं और खुली हुई है, उसे आप कहोगे एपोकार्पस। तो आप देख सकते हो व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, आप उसे कहोगे सिंक कार्पस। सिंक हो रखी है एक साथ तो सिंक कार्पस। बट मैं वही बात करूं, यदि सिनकार्पस नहीं है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एपोकार्पस। ईच पिस्टल कंसिस्ट थ्री पार्ट, क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करेगा? आपको लैंडिंग प्लॉट फॉर्म देगा, किसके लिए? आपके पोलन के लिए। पोलन आएगा, स्टिक डल जाएगा उसके ऊपर। तुम्हारा स्टाइल क्या है? कुछ नहीं है, इलांगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है। उसके नीचे आपको क्या मिलेगी? बेजल बल्ज्ड पार्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या लिखा है यहाँ पे? बेजल बल्ज्ड पार्ट आपका क्या होगा? ओवरी होगा। इनसाइड ओवरी आपको एक लॉक्यूल मिलता है। पेन ले लेती हूँ मैं, तुम्हें समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये है आपके, देखो पिस्टल, पिस्टल है, दिस इज व्हाट ए पिस्टल। अब मैं वही बात करूँ, पिस्टल यदि आपकी एक है तो आप इसे कहोगे एपोकार्पस। क्या कहोगे? एपोकार्पस। मतलब आपकी फ्यूज है बेसिकली, नॉट वन, अब मैं कहूँ फ्यूज है। आप गलती हो गई है, जरा इरेज कर दो। फ्यूज में आप कहोगे सिनकार्पस, और वही कहूँ जो खुली हुई है उसे आप कहोगे एपोकार्पस। लेट मी इरेज, लेट मी इरेज। चलो मैं पूरा एक वो बना देती हूँ आपको, एक पूरा चार्ट, जिससे आपको याद हो जाए एक ही बारे में। मैं क्या कह रही हूँ कि आपके पिस्टल यदि एक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं पूरा बना देती हूँ। पिस्टल यदि आपकी एक है, ठीक है, तो उसे आप कहोगे मोनोकार्पेलरी। क्या कहोगे? मोनोकार्पेलरी। बट मैं वही बात करूँ, मोर देन वन है, क्या है? मोर देन वन है, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे आपकी मल्टी कार्पेलरी। क्या कहोगे? मल्टी कार्पेलरी। दिस इज व्हाट ए मल्टी कार्पेलरी। अब मैं वही बात करूं, मल्टी कार्पेलरी आपको दो टाइप की मिलती है, एक मिलती है आपको एपो और एक मिलती है सिंक। तो ये दोनों मिलकर आपका मल्टी कार्पेलरी बनाएगी। जब आपकी सारी पिस्टल खुली हुई है तो एपो, जब सिंक में है तो आपका क्या बनाएगी? सिन कार्पस बनाएगी। अब मैं वही पिस्टल की बात करूँ तो आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टाइल की बात करूँ तो क्या है आपका? स्टाइल मानने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। स्टाइल दिस इज नथिंग बट इलोंगेटेड तुम्हारा सिलेंड्रिकल पार्ट, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है। सिलेंडर पार्ट मतलब पतला। स्टिग्मा तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पोलन के लिए। क्या बोल सकते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है तुम्हारा,
किसके लिए? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन, प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन, पोलन के लिए। बट मैं वही ओवरी की बात करूँ तो ओवरी इज नथिंग बट योर बल्ज्ड पार्ट। ओवरी क्या है? आपका बल्ज्ड पार्ट है। ओवरी इज व्हाट? बल्ज्ड पार्ट, मतलब फूला हुआ पार्ट। बल्ज्ड का मतलब होता है फूला हुआ पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे कैविटी और प्लेसेंटा वगैरह सब मिलता है, तो उसकी मैं बात करूँ तो दिस इज व्हाट योर ओवरी। समझ रहे मेरे को? अगर आपको यहाँ पे दिख जाएगा दिस इज योर ओवरी, इसके अंदर ओवरी मिलेगी आपको। तो इसी तरह से आपको कुछ इस पार्ट मिलेगा इस तरह से। तो आपको जो ये कैविटी दिख रही है, इसको आप कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ये क्या है? आपकी ओवेरियन कैविटी, जिसको आप क्या कहोगे? लॉक्यूल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लॉक्यूल कह सकते हो। बाकी दिस इज द ओवरी, और जिससे ये कनेक्टेड होगा यहाँ पे कहीं, ये जो कनेक्शन आप देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट योर प्लेसेंटा। ये होगा आपका प्लेसेंटा। इतनी बात समझ में आई? द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, तुम्हारे मिल जाएगी, तुम्हें देखने को मिल रही है। अब आगे की स्टडी करते हैं। दिस इज वन द सबसे इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखो, आपको पिस्टिल एक दिख रही है, समझने की कोशिश करना। मोनोकार्पेलरी की बात करेंगे, कार्पेलरी जो आप पढ़ कर आए हो सब उसी की बात करेंगे। तो दिस इज व्हाट योर गाइनोशियम। गाइनोशियम के आप पार्ट देख पा रहे हो। स्टाइल स्टिग्मा ओवरी है सबके अंदर। अब मैं बोलूँ तो दिस इज वन पिस्टल। क्या है ये? वन पिस्टल है। तो आप इसे क्या कहोगे? मोनोकार्पल है ये। क्या है ये? मोनोकार्पल है। बट मैं वही बात करूं इस वाले केस में, जो आप बी एंड सी देख पा रहे हो, दोनों के दोनों क्या है? मल्टी कार्पेलरी है। क्या है? दोनों के दोनों मल्टी कार्पल है, मल्टी कार्पेलरी शो कर रहे हैं। बट मैं वही बात करूं आपकी, तो ये कैसा है? आपका फ्यूज स्ट्रक्चर है। दिस वन इज फ्यूज, तो ये किस कंडीशन में जाएगा? सिन कार्पस। ये क्या हो जाएगा? आपका सिन कार्पस। बट मैं वही बात करूं इसकी, तो ये खुला हुआ है। सारी पिस्टल कैसी है? आपकी खुली हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? एपोकार्पस। सारी की सारी कार्पेल जो है आपकी खुली हुई है। तो दिस इज व्हाट? एपोकार्पस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये याद होना चाहिए। अब अच्छा, इसके फॉर आपको वो भी नाम याद भी रखना है कि नाम क्या क्या है इसका। ब्लैक पेन ले लेती हूँ, ब्लैक पेन मैंने लिया नहीं है। ये क्या है? आपका पेपेवर है। ये क्या है? आपका पेपेवर सोमनिफेरम। यदि याद हो कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, वरना आगे तो हम पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट? पेपेवर। एंड दिस इज व्हाट? मिशीलिया। दिस इज व्हाट? मिशीलिया। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो। मल्टी कार्पेलरी है, सिन कार्पस है, आपका पेपेवर है। तो आप इसे MPS से याद रखोगे। किससे याद रखोगे? MPS। मोनोकार्पेलरी, पेपेवर, वैसे तुम्हारा पेपेवर, और वहीं की बात करूँ सिन कार्पस। अब इसकी बात करूँ तो इसे आप कैसे याद रखोगे? मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, मिशेलिया। मैम से याद रखोगे। तो दो आपको तरीके बताए, MPS और मैम। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी मैं बात करूं, ये जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा टिपिकल ओव्यूल है बेसिकली। दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? तुम्हारा ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ओव्यूल। अगर मैं बात करूं तो कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस है। कैसा है? एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस। ये तुम्हें जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे नहीं होगा प्लांट के अंदर। ये कैसा होगा? उल्टा होता है। ये कुछ इस तरह से तुम देख पा रहे हो, इस तरह का तुम्हारे सामने इस समय स्ट्रक्चर है। बट ये प्लांट के अंदर आपको कैसे मिलेगा? ऐसे, इस तरह से कुछ उल्टा मिलता है बिल्कुल। मतलब कैसा पार्ट मिलेगा तुम्हें? ये है, आप इसे देख पा रहे हो, जैसे जैसे उल्टा कर दो, मतलब कुछ इस काइंड ऑफ में मिलेगा तुम्हें प्लांट के अंदर। इस तरह से तुम्हें प्लांट के अंदर मिलता है। ये उल्टा मिलेगा, अब जस्ट अपोजिट। जिस तरह से ये है, ये वाला पार्ट आपको ऊपर मिलेगा, चलाजल एंड आपको यहाँ मिलेगा। वहीं मैं बात करूँ दूसरा जो एंड है, तुम्हें यहाँ पे यहाँ माइक्रोपैलर एंड तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। कहानी समझ आई? इतनी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया की। हाइलाइटर ले लेते हैं। मेगास्पोरेंजिया की बात करूं तो आपका क्या है? यही है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा से बनेगा स्पोरेंजिया। और कॉमनली आप इसे क्या कहोगे? ओव्यूल कहोगे। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया। अगर ओव्यूल तुम्हारी ओवरी में सिर्फ एक है, समझना, एक ओव्यूल, तो किस में मिलेगा आपको? वीट में मिलेगा, पैडी में मिलेगा, मैंगो में मिलेगा। वहीं मैं बात करूं, बहुत सारे ओव्यूल हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे ओव्यूल हो गए, मतलब बहुत सारे सीड मिलेंगे आपको आगे जाके। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपके पास एक ओव्यूल है, अगर आपके पास एक ओव्यूल है, वन ओव्यूल, तो तुम्हें क्या मिलेंगे? एक सीड मिलेगा। मतलब तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कॉटिलडॉन कितना मिलेगा? सिर्फ एक मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? मोनोकॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोनोकॉट। तो आप मोनोकॉट में एग्जांपल देख सकते हो, क्या क्या दिया है? वीट दिया है, तुम्हारा गेहूं, पैडी तुम्हारा चावल। अब वहीं देखो तुम्हारा मैंगो, मैंगो में भी सिर्फ एक ही गुठली मिलती है तुम्हें। तो यही कहानी हो गई। बट मैं वही बात करूं तुम्हारे किसकी? मैनी की। अगर मैनी ओव्यूल है,
मैनी ओव्यूल हो गए तो तुम्हें क्या मिलेंगे, बहुत सारे सीड मिलेंगे आगे जाके, सीड की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो किस में होता है, अब ये कहानी की मैं बात करूँ तो किस में होगा, ये तुम्हारे पपाया जैसी चीज में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे पॉली, बेसिकली पॉली की बात अलग है, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे सीड देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही ऑर्किड में भी यही होता है कि आपको ज्यादा सीड्स मिलते हैं देखने को। तो ये कंडीशन थी यहाँ पे, याद रखना है इसे, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओव्यूल तुम्हारी बात तुम देख सकते हो, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ही ओव्यूल है। तुम्हें क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि ओव्यूल का फॉर्मेशन बताओ या मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, दोनों एक ही चीज है, पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच होता है किससे, बाय स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल नाम की चीज से अटैच रहेगा तुम्हारा ओव्यूल। अब जहां से द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज, अब जहां से ओव्यूल फ्यूज हो रहा होगा फ्यूनिकल के साथ, उसे आप हाइलम कहोगे। स्ट्रक्चर से मैं बताऊंगी अभी कैसे। अब जहां पे हाइलम रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल एंड फंक्शन तुम्हें मिल जाएगा। देखो तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ मैं, ये रब कर देती हूँ मैं बाकी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि दिखेगा फिर तुम्हें स्ट्रक्चर, ये रब कर देते हैं। erase 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 पेन। चलो अब ये देख पा रहे हो तुम, ये स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा कुछ मान के चलो मटर जैसा सा, ये तुम्हारे इसके अंदर सीड है। दिस इज व्हाट योर सीड, ओव्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट, ये जो गोला गोला स्ट्रक्चर है, दिस इज ओव्यूल। ये मैं ओव्यूल बना रही हूँ, तुम्हारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे तुम्हारा कहीं प्लेसेंटा है, इस एरिया में तुम्हारा कहीं प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। अब पेन चेंज करके बताऊंगी ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर जिससे जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये जो पूरी स्टॉक तुम देख रहे हो, जो तुम स्टॉक देख रहे हो ये वाली, इसको आप कहते हो फ्यूनिकल। इसको क्या कहोगे आप, फ्यूनिकल। ये है आपके फ्यूनिकल, दिस इज व्हाट योर फ्यूनिकल। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जहां से आपका फ्यूनिकल अटैच है ओव्यूल के साथ, अब ये जो आइडिया देखो समझ पाओगे, तो यहाँ से ये तुम्हारा ओव्यूल है, ये तुम्हारा ओव्यूल है, कहीं से यहाँ से तुम्हारा फ्यूनिकल अटैच होगा, तो ये एरिया क्या है, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज हाइलम, दिस इज व्हाट योर हाइलम। तो ओव्यूल जो तुम्हारा स्टॉक कहाँ से, प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ एक स्टॉक से जुड़ा है, जिसे आप कहोगे फ्यूनिकल कहोगे। वहीं पे मैं बात कर रही हूँ ओव्यूल फ्यूज है विद फ्यूनिकल, तो उसे आप हाइलम कहोगे। अब मैं वहीं बात करूँ, हर ओव्यूल के पास कुछ ना प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, तो जो वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं उसको आप इंटीग्यूमेंट्स कहते हो। जो आपकी लेयर तुम्हें आगे जाके ऐसे मिलती है ना, ओव्यूल के ऊपर आगे जाके तुम्हें ऐसे मिलेंगी, जो आपका सीड कोट बनाएगी, तो वो इंटीग्यूमेंट कहते हो आप इन्हें। अब वहीं पे मैं बात करूं, आपका हर जो भी एक प्रॉपरली ओव्यूल में तुम्हें दो पार्ट और मिलेंगे, एक होगा माइक्रोपाइलेंट और एक होगा आपका चलेजोलेंट। तो दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट करती हैं। पीछे वाले स्ट्रक्चर में चलते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये देख पा रहे हो आप, ये दिस इज द हाइलम, ये आपका हाइलम है, जहां से आपका क्या अटैच है, फ्यूनिकल। ये रहा आपका फ्यूनिकल, जो पूरी स्टॉक चल रही है, दिस इज द फ्यूनिकल। ये रहा आपका फ्यूनिकल। मैं वही बात करूं, जहां से आपका फ्यूनिकल अटैच है, तो दिस इज द हाइलम, ये आपका हाइलम है। बाकी जो ये देख पा रहे हो तुम, जो ये बाकी तुम्हें इंटीग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ये एक इंटीग्यूमेंट, दो इंटीग्यूमेंट, तो ये तुम्हारे क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है। इनर एंड आउटर दो तरह के दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी ने। अंदर आपका क्या है, न्यूसेलस है, जो आपके एम्ब्रियो सैक को क्या कर रहा होगा, नरिशमेंट दे रहा होगा। जो आपके एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देगा, दिस इज द न्यूसेलस। वहीं पे मैं बात करूं, जो ये एंड है ये वाला, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज व्हाट माइक्रोपाइलर एंड। वही मैं बात करूं इसकी, तो दिस इज व्हाट चलेजल एंड। पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करती है। कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से। पोलन ट्यूब आपकी यहाँ से एंटर करती है। जैसे होता है ना आपके लिए फ्रंट का गेट होता है घर में, मेन गेट है जहाँ से सबको एंट्री मिलेगी, तो वो यही एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, जो आपको क्या देगा, पोलन ट्यूब को एंट्री देगा। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। बाकी तो बता दिया, बाकी आगे मिलेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, इस आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एनक्लोज विद इंटीग्यूमेंट मास ऑफ सेल क्लोज द न्यूसेलस, आप न्यूसेलस कहते हो। अबंडेंट मटेरियल, एम्ब्रियो सैक आपका, एम्ब्रियो सैक कहो या फीमेल गैमेटोफाइट कहो, समझना मेरी बात, फीमेल गैमेटोफाइट कहो या एम्ब्रियो सैक कहो, आपकी एक ही बात होगी। जो आगे जाके क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी, मतलब फीमेल को फीमेल गैमीट बनाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमीट में फर्क होता है।
फीमेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेट में फर्क होता है। फीमेल गैमेटोफाइट ही आगे जाके आपका क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट बनाती है। ऐसे ही मेल गैमेटोफाइट में और पॉलन में फर्क होगा। पॉलन आपका मेल गैमीट है, गैमेटोफाइट अलग चीज है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट आपका अलग चीज है। वहीं मैं बात करूं गैमीट की तो पॉलन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं मेगास्पोरोजेनेसिस की तो आपका एम्ब्रियो से गैमेटोफाइट हो जाएगा। मेगास्पोर आपका अलग बनेगा जो फीमेल आपको क्या देगी, जिसको आप गैमीट कहोगे। अब फॉर्मेशन कर रहे हैं मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर है फीमेल का हमेशा क्या होता है, जो भी गैमीट होगा वो हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए उसको नाम हमने कह दिया मेगास्पोर। तो ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल कह सकते हो आप उसे, या मेगास्पोर कह सकते हो। समझ में आई, मेगास्पोर कह सकते हो। अब वहीं पे मैं बात करूं, इसके भी 2-3 नाम है। मेगास्पोर मदर सेल, ये आप इसे एमएनसी तो कहोगे ही, ऑब्वियसली बात है। इसको अब मेगास्पोरोजेनेसिस ऑब्वियसली बात है, मेगास्पोर कहोगे। तो ये कहानी है। अब आगे चलते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन, यहाँ पे कहानी का सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन पे आपको ये डायग्राम बाद में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, ये लाइन को क्या हो गया, ओके 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 ओके, चलो। फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं बात करूं फीमेल गैमेटोफाइट आपको कैसे मिलेगा। जब आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द फीमेल आपका जो प्लांट है, जो आपका मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें से ना आपको मेगास्पोर मिलेगा बाय मियोसिस। एक मेगास्पोर क्या करेगा, आपका जो एमएमसी है, एमएमसी करेगा मियोसिस। एमएमसी क्या करेगा, मियोसिस करेगा। कितनी, मियोसिस 1 करेगा। जैसे ही वो मियोसिस 1 करेगा तो तुम्हें पता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एन और एन। इस तरह से तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा यहीं पे सिखा देती हूँ मैं, यहीं पे तुम्हें दिख जाएगा, इससे सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है सिखाने का। ये है तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल, लिखा भी हुआ है, दिस इज व्हाट मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होगी, आपकी मियोसिस 1 हो रही है। मियोसिस 1 जैसे ही आपकी खत्म होती है, आपको 2 सेल मिलते हैं, दिस इज द 1 एंड द 2। तो ये कितने हैप्लॉइड कंडीशन में है। कैसे हैप्लॉइड कंडीशन में मिलेंगे तुम्हें, जैसे ही मियोसिस 2 आपकी होगी, अब तुम्हें पता है 2 से 4 सेल हो जाएंगे। अब कितने सेल हो गए, 1 2 3 4। अब इन सब में से अब क्या होगा, जैसे ही आपने मियोसिस कंप्लीट करी, आपकी मियोसिस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होगा कि इसमें से जो 3 आपके हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के, जो 3 आपके जो होंगे, क्या कहते हैं, मेगास्पोर, दिस इज नॉट मेगास्पोर टेट्राड। पहले तो समझो दिस इज अ मेगास्पोर टेट्राड, क्यों, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड कंडीशन, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन। अब यहाँ पे याद रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपके 3 मेगास्पोर होंगे वो डीजेनरेट कर जाएंगे। स्टार्टिंग के 3, अब ये आपकी मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के 3, 1 2 3, ये डीजेनरेट कर जाएंगे, मतलब ये डाइड कर जाएंगे। तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। ये जिंदा है जिसके पास जिंदगी है, ये जिंदा है तुम्हारा। बाकी 3 जनरेट हो गए जो मर चुके हैं, खत्म हो गए, जिनका कोई काम नहीं बचा है। अगर अब मैं बात करूं तो अब यहाँ पे जैसे ही तुम देख पा रहे हो, अब तुम्हारी माइटोसिस होगी। अब क्या देख पा रहे हो तुम, इस वाले सेल में अब तुम्हारी माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होगी, कितने बार माइटोसिस होगी, 3 बार आपकी माइटोसिस होगी। अब इस माइटोसिस में सिर्फ तुम्हारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो आप उसे क्या कहते हो, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हो आप उसे, कैरियोकाइनेसिस आप उसे कहते हो। यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म में डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सिर्फ आपका डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा। साइटोप्लाज्म जितना है उतना का उतना ही रहेगा। आपका क्या डिवाइड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अगर आपका न्यूक्लियस 3 बार करेगा, माइटोसिस हो रही है 3 बार, तो कितने बन जाएंगे आपके, 8 न्यूक्लियस आपके सामने आ जाएंगे। कितने न्यूक्लियस आपके सामने आ जाएंगे, 8 न्यूक्लियस आपके सामने आ जाएंगे। तो ये जो आपको लीनियर टेट्राड दिख रहा था, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसमें से जो आपका लीनियर टेट्राड है बेसिकली ये, तो जो ये है, ये आपके 3 गायब हो गए, तो आपका सिर्फ एक बचा है। यही आगे जाके माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस कितने बार हुई, 3 बार आपकी माइटोसिस होती है। पहली माइटोसिस 1, दूसरी माइटोसिस बेसिकली पहली एन से आपका क्या बना, यहाँ पे दिखाती हूँ, एन से आपका बना पहली माइटोसिस, ये आपकी दूसरी माइटोसिस, ये आपकी तीसरी माइटोसिस। 3 बार हुई, तीनों बार आपका क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा 3 बार, माइटोसिस जैसे ही पूरी हो जाएगी, अब ये जो तुम्हारे 8 न्यूक्लियस बने हैं, ये अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे।
ऐसा तो है नहीं स्कूल के प्लेग्राउंड में तुम खेल रहे हो, अपनी क्लासेस में भी तो जाओगे। स्कूल के प्लेग्राउंड में तुमने खेलना स्टार्ट करा, तुम्हारी बारी है कि क्लास में चलो, अपनी अपनी क्लास में जाना तुम्हें पड़ेगा। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी अपनी लोकेशन बना रखी है, ये अब अपनी अपनी लोकेशन पे चले जाएंगे। तो 3 आपके कहाँ जा रहे हैं, देख पा रहे होगे कि 3 आपके न्यूक्लियस ऊपर चले जाते हैं, कहाँ पे, चलेजल एंड पे। ये 3 आपके यहाँ मिलेंगे न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ पहुंच गए, 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस। अब सेंटर में तुम्हें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस, 3 3 6 एंड 2 द 8। तो तुम्हें देखने को मिल रहे हैं 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। स्ट्रक्चर इजी है, कोई वैसी बात नहीं है या कि वाओ क्या स्ट्रक्चर है, ऐसा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि 3 ऊपर देखने को मिलेंगे, 3 नीचे देखने को मिलेंगे, 2 आपके बीच में देखने को मिलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 8 न्यूक्लियस की कहानी मैंने बताई है। मैंने क्या बताई है आपको, 8 न्यूक्लियस की कहानी बताई है। अब मैं बात करूं कितने सेल बनेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कितने सेल है, तो आपका आंसर होगा 7 सेल। कितने सेल है तुम्हारे, 7 सेल तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। अब 7 कैसे हो गए, अभी तो 8 बताया। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ये तुम्हारे 3 अलग सेल है, 1 2 3, 3 सेल, 1 2 3 तीसरा सेल। अब वही मैं बात करूं इन दो की, इसको आप 1 सेल काउंट करोगे, इसको आप क्या काउंट करोगे, 1 सेल काउंट करोगे, जिसको आप क्या कहते हो, पोलर न्यूक्लियाई कहते हो। स्ट्रक्चर को बना के सिखाती हूँ मैं दोबारा से, एक स्लाइड ऐड हो जाएगी इसमें, स्केप ही करना पड़ेगा, स्लाइड ऐड करती हूँ, चलो। मैं बात कर रही हूँ आपके किसकी, 8 न्यूक्लियट वाले स्ट्रक्चर की। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा था कि 3 आपको ऊपर देखने को मिले हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, 3 न्यूक्लियस आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, 3 ही सेल आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। समझे मेरी बात। अब मैं बात करूं इस एरिया की, तो 3 तुम्हें सेल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और 3 ही तुम्हें न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 3 सेल हैं, 3 आपके न्यूक्लियस हैं। बट मैं वही बात करूं, तुम्हें बीच में 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे थे, 2 न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिल रहे थे, बट सेल कितने हैं, 1 है, 1 सेल है, 2 तुम्हारे न्यूक्लियस है। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज को, इस ही तुम्हारी फॉर्म को तुम क्या कहते हो, इस फॉर्म को क्या कहते हो, 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लियेट आप इसे एम्ब्रियो जो तुम्हारा बनकर आया है इसे कहोगे। 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम्हें ये याद रखना है कि कौन कहाँ पे जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो दीज आर व्हाट, ही तुम्हारे सिनर्जिड है। ये 2 स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रहे हैं सिनर्जिड, दिस इज व्हाट सिनर्जिड। ये तुम्हारा एग है, दिस इज व्हाट योर एग अपैरेटस। अब मैं वही बात करूं, ये तुम्हारी पोलर न्यूक्लियाई है, और ये जो तुम्हारे 3 स्ट्रक्चर हैं इन्हें आप कहते हो तीनों को एंटीपोडल्स। क्या कहते हो, एंटीपोडल्स, इन्हें आप कहोगे एंटीपोडल्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एंटीपोडल जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कौन सा एंड है, चलाजल एंड है, और तुम्हारा एंटीपोडल जो है चलाजल एंड पे मिलेगा या माइक्रोपाइलर एंड पे। तो हमेशा याद रखना CA या AC, घर में सबके AC होगा, नॉर्मल सी बात है, नहीं पता है तो वैसे भी होता ही है, पता है सबको होता है कि AC होता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, एंटीपोडल आपको कहाँ मिलेगा, चलाजल एंड पे। कहाँ मिलेंगे, चलाजल एंड पे, AC घर में होता है, नॉर्मल सी कहानी याद हो जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूँ सिनर्जिड की, तो ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें, माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब इसी सिनर्जिड्स के अंदर तुम्हें ना कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सिनर्जिड एंड पे तुम्हें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसे आप क्या कहते हो, फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलता है सिनर्जिड्स के अंदर, इसको आप क्या कहते हो, फिलीफॉर्म अपैरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आता है, पेपर में लिखने को भी आता है इसके बारे में, तो आपको लिखना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर आपको क्या सिनर्जिड देखने को मिल रहा है विद द फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये आपका एग है, सेंटर से तुम्हारा सेल है जो कि तुम्हारा एक है, बट न्यूक्लियाई कितनी है उसमें 2 है। ये तुम्हारे एंटीपोडल कहाँ है, चलाजल एंड पे है। तो यही कहानी आपकी पूरी इसमें आती है। तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ कहानी की, क्या क्या पढ़कर आए हो तुम। जब तुम्हारी MMC ने डिवाइड करा, तुम्हारी MMC ने डिवाइड करा, मियोसिस 1 करा, 2 सेल 1 कराए। अब जैसे ही MMC द्वारा मियोसिस 1 करेगी, जैसे ही मियोसिस जो तुम्हारा 1 हुआ 2 हो जाएगा, तो ऐसा टेट्राड बना लेगा स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट योर टेट्राड स्ट्रक्चर। अब माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ तक के क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ के क्या हो गए, तुम्हारे डीजेनरेट हो गए हैं स्ट्रक्चर। अब जैसे ही डीजेनरेट हो जाएंगे, ये वाले अब क्या करेगा, माइटोसिस करेगा।
क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। कितने बार, 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस तुम्हारी नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस नथिंग बट योर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आपको क्या मिलेगा, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 2 की पावर 3, 8 न्यूक्लियस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी मैंने सब बता दिया कि किसकी अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलेगी, वो भी मैं बता चुकी हूँ। 3 डिजेनरेट हो जाता है, ये लिखा हुआ वहीं पे जो अनसर्टेन लिखा है। वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शन, एक ही मेगा स्पोर जो है आपका फंक्शन है, जो कि आगे जाके कर रहा है माइटोसिस कर रहा है। अदर 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इन द फीमेल गैमेटोफाइट में आपका डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक। एक मेगा स्पोर से, अच्छा ये इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे बता, कि एक ही तुम्हारे मेगा स्पोर से, ये जो तुम देख रहे हो इस वाले से हमने क्या बनाया, इस वाले से पूरा स्ट्रक्चर बना दिया हमने एम्ब्रियोस्पैक का। तो ये कितने थे, 1 मेगा स्पोर था। कितना था, 1 मेगा स्पोर था। तो इसी से जब 1 मेगा स्पोर से तुम्हारा पूरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो इसे तुम क्या कहते हो, मोनोस्पोरिक कहोगे। क्या कहोगे, मोनोस्पोरिक कहोगे। कहानी समझ आई, आगे चलते हैं। अब लेट्स स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक की कैसे फॉर्मेशन होती है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली करेगा टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विद इन मूव अपोजिट। अब वो क्या करेंगे, 2 बने, अब अपोजिट साइड पे जाएंगे। ऐसे ही अपोजिट साइड पे जाते चले जाएंगे। जब 4 की स्टेज आ जाएगी, ऊपर 4 नीचे 4, ऐसे ही तुम्हारा बनता चला जाएगा। फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा तुम्हारा 2 न्यूक्लियेट का, फिर ऐसे ही 4 का बनेगा, फिर 8 का बनेगा। जैसे ही 8 की स्टेज आ जाएगी, 8 न्यूक्लियेट की स्टेज आ जाएगी, तो अब उन्हें पता है कि हमारा माइटोटिक डिवीजन हो चुका है खत्म, अब हमें नहीं करना। अब वो क्या करेंगे, अपने आप की जगह ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। 8 न्यूक्लियेट स्टेट सेल वॉल आर लेड डाउन टिपिकली लीडिंग टू तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब अपनी अपनी जगह ढूंढेंगे। अब वही यहाँ पे लिखा है कि 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall। इसमें से जो तुम्हारी 6 जो तुम्हारी होंगी 8 न्यूक्लियस में 6 आउट ऑफ 8 जो है उनके पास सेल वॉल होगी, और दूसरी ऐसे ही खुली हुई होगी, जो कि कौन होंगी तुम्हारी, जो तुम्हारी बची पोलर न्यूक्लियाई। जो तुम्हारी 2 न्यूक्लियाई बचती है ना बीच में, उनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना है उसको। अब सेंटर, अब तुम्हारा क्या बचा, अब एक एग अपैरेटस बचा, इज अ लार्ज सेंट्रल सेल। क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसके पास सेल वॉल नहीं है, क्या आंसर होगा, सेल वॉल किसके पास नहीं है, डायरेक्ट आंसर तुम्हारी पोलर न्यूक्लियाई। अब तुमसे बोलेंगे ऐसा कौन सा सेंट्रल सेल है जो सबसे बड़ा है, आंसर पोलर न्यूक्लियाई नहीं होगा, क्या होगा, एग अपैरेटस विल बी योर आंसर। समझ में आई कहानी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हाईलाइटर ले लेते हैं। हाईलाइटर देयर डिस्ट्रीब्यूशन 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर। 3 सेल तुम्हारे ग्रुप करता है कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, वो आपका एग अपैरेटस बनाते हैं। मतलब कौन कौन से सेल आपका एग अपैरेटस बना रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो आपका 2 सिनर्जिड प्लस आपका क्या, एग, आपका क्या बना रहा है, तुम्हारा एग अपैरेटस बना रहा है, एग अपैरेटस। 3 चीजें मिलती हैं इसके अंदर, एक आपका सिनर्जिड, ठीक है, और एक आपका एग। तो सिनर्जिड कितने आपके पास, 2 सिनर्जिड हो जाएंगे, तो 2 सिनर्जिड्स 1 एग आपका मिलके एग अपैरेटस बनाता है। लिखा हुआ है एग अपैरेटस इन कंसिस्ट 2 सिनर्जिड्स, और आपका एक 1 एग सेल बनाता है। सिनर्जिड है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, उनके पास थिकनिंग होती है। एक चीज होती है जो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हो, यहाँ पर भी मिलेगी। अब इनका फिलीफॉर्म अपैरेटस का मेन रोल क्या है, क्वेश्चन पूछे कि आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस ऐसा काम क्या करता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस आपका गाइड करेगा किसको, पॉलन ट्यूब को। माइक्रोपाइलर एंड पर आपको सिनर्जिड एंड मिल रहे हैं, समझो मेरी बात, अभी तक तुमने क्या सुना, सिनर्जिड कहाँ मिल रहा है आपको, माइक्रोपाइलर एंड पे, और आपकी पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है, मेन गेट कहाँ है आपका, माइक्रोपाइलर एंड। तो इसको गाइड कौन करेगा आपके पॉलर ट्यूब को, तो वो तुम्हारे कौन है, सिनर्जिड ही गाइड करते हैं। सिनर्जिड के अंदर एक स्ट्रक्चर है कौन, फिलीफॉर्म अपैरेटस, वो आपको गाइड करेंगे। तो आंसर क्या होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, आपको गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब को। देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे, गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड में आने के लिए। 3 सेल एट द चेलेजल एंड पे तुम्हें मिलेंगे, जिनको आप एंटीपोडल कहोगे। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर आप इसे कहोगे। 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। चलो पॉलिनेशन की कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है, ये वाला स्ट्रक्चर है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, याद रखना है। चेलेजल एंड कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या मिलेगा वो पता होना चाहिए। चलो आगे की कहानी, पॉलिनेशन। और क्यूट सी कहानी है पॉलिनेशन की, ऐसा कोई है नहीं कि तुम्हें याद नहीं हो। पॉलिनेशन इज नथिंग बट या मेल गमीट और फीमेल गमीट का क्या होना, तुम्हारा लैंड कराना उसके ऊपर,
फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं हम। अब मैं बोल रही हूँ कि आपने पॉलिनेशन बचपन से पढ़ते हुए है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ किसका? तुम्हारे मेल गमीट का फीमेल गमीट के पास आना। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पे? स्टिग्मा पर ऑफ अ पिस्टल। ठीक है, इतनी कहानी है, इसको पॉलिनेशन कहोगे, बचपन से पढ़कर आए हो। अब तुम्हें पता है पोलन ग्रेन जो आ रहा है वो कैसे कैसे आ रहा है, या तो जानवर लेकर आएगा, या हवा लेकर आएगी, या पानी लेकर आएगा, तो इसी तरह से आप पढ़ोगे। अब मैं पॉलिनेशन की बात करूँ तो आपको 3 टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलती है। पॉलिनेशन की मैं बात करूँ तो आपको 3 टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। पहली पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगी ऑटोगेमी। क्या मिलेगी? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इज नथिंग बट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अपने ही फ्लावर का पॉलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया। समझो, काइंड ऑफ तुम्हारे ये ऑटोगेमी। पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर के अंदर ही होगी। जो पॉलन ग्रेन होगा सेम फ्लावर का, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ही गिर जाएगा। ठीक है, समझो। ये तुम्हारा फ्लावर, सुंदर सा फ्लावर बनाते हैं। ये तुम्हारा फ्लावर है, दिस इज योर फ्लावर, ये तुम्हारा फ्लावर है। ठीक है, अब इसके ऊपर तुम्हारी स्टिग्मा भी होगी। अब तुम्हारी स्टिग्मा बनाते हैं। ये तुम्हारा कुछ स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। अब यहीं पे तुम्हारा एंथर भी होगा, इसमें ना पी और एक्स होना चाहिए। यही तुम्हारा क्या होगा? पोलन गिरने के लिए एंथर होगा, ये रहे एंथर, दिस इज योर एंथर और स्टिग्मा। अब ये क्या करेगा? इसी का पोलन इस पर जाके लैंड कर जाएगा। सेम फ्लावर सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, लिख लो यहाँ पे, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट सेम फ्लावर की कहानी जब आप देखोगे तो ये क्या होती है? आपको ऑटोगैमी होती है। बेसिकली क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ सेल्फ पॉलिनेशन का, तो वो भी आपका 2 तरीके का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन की यदि मैं बात करूँ तो वो भी आपको 2 तरह का देखने का मिलेगा। बट उस कैसे कैसा? आपको या तो फ्यूज हो फ्लावर या आपका खुला फ्लावर हो। अब उससे पहले एक लाइन और जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, ऑटोगैमी पता है कभी हो सकती है? जब आपकी सिंक्रोनस हो, कि आपका पोलन भी मैच्योर एक टाइम पे हो रहा है, फीमेल भी सेम टाइम पे मैच्योर हो रही है। क्या फायदा यदि फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है, पोलन अलग टाइम पे? फ्यूजन ही नहीं होगा, फ्यूजन ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ क्या सिंक्रोनसली आपका मैच्योर होना इंपॉर्टेंट है। तो यही यानी कि ऑटोगैमी सच अ फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनस। अब यही सिंक्रोनी की वजह से आपके सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाता है? रेयर प्रोग्राम हो जाता है, एक रेयर हो जाता है इवेंट, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस है कि आपका मेल गैमीट और फीमेल जो है आपकी दोनों एक साथ मैच्योर हो रही हो। तो कैसा हो जाता है? ऑटोगैमी अधिकतर रेयर होती है। ऑटोगैमी आपको रेयर देखने को मिलती है हर केस में। सिंक्रोनस होना इनका बहुत जरूरी होता है। अब यही मैं बात कर लूँ, सेल्फ पॉलिनेशन तुम्हारी 2 तरह की होती है। एक होती है कैस्मोगैमस, जब आपका फ्लावर जो होगा वो बंद होगा, वो सॉरी खुला हुआ होगा। समझना मेरी बात को? जब आपका फ्लावर कैसा होगा? एक्सपोज्ड एंथर होंगे। कैसे होंगे? एक्सपोज्ड एंथर मतलब खुला हुआ। ठीक है, अब वही बात करूँ क्लिस्टोगैमस की, तो कैसा होगा? बंद होगा। मतलब इसी के अंदर स्टिग्मा है, इसी के अंदर तुम्हारी वो है पोलन एंथर, वो इसी के अंदर बंद है। तो क्या होगा? इवेंचुअली आपका पोलन उसी पे गिर जाएगा स्टिग्मा पे। तो क्लिस्टोगैमस आपकी ये कहानी बताता है। अगर मैं बात करूँ क्लिस्टोगैमस की, तो क्लिस्टोगैमसली आपको इनब्रीडिंग क्या दे देगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन दे देगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब बेसिकली वेरिएशन ही नहीं आएगी आपकी, सालों सालों तक आपको कोई वेरिएशन ही देखने को नहीं मिलेगी आपके किसी भी फ्लावर के अंदर। समझो मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ आपको। यदि हाइलाइटर ले लेती हूँ, येलो हाइलाइटर, देखो कैस्मोगैमस आपका क्या है? फ्लावर एक्सपोज्ड एंथर होंगे। बट मैं वही बात करूँ क्लिस्टोगैमस की, ओपन नहीं होता है। इन सम फ्लावर स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर होगा। व्हेन एंथर डाई हेसेंस इन द फ्लावर बड, पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, इफेक्ट ऑफ पॉलिनेशन कहेगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इनवेरिएबली कोई चांसेस ही नहीं है आपका ऑटोगैमस ना होने का, क्योंकि क्या है? बंद कमरे में क्या करवा सकते हो? एक फीमेल है तो एक मेल है, तो बंद कमरे में उन्हीं का तो मेटिंग या कह सकते हो आपकी मेच्योरिटी एक टाइम पे होगी ना। ऑब्वियसली बात है, मेच्योरिटी उनकी एक टाइम पर हो रही है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन उन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं होता किसका? क्रॉस पॉलिनेशन का तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस ऑल्सो सी सेट इवन द अब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। अगर इसको पॉलिनेटर भी नहीं मिला ना, तब भी आपका प्लांट क्या शो करेगा?
आपका बेसिकली अपना नया फ्लावर वो आराम से बना लेगा। नया सेट ऑफ फ्लावर आपको मिल जाएंगे, सीड्स आपको मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा, नया का नया प्लांट आपको मिल जाएगा, चाहे पॉलिनेटर हो या ना हो, क्योंकि अपने पर ही गिर जाएगा। क्या फायदा, क्या फायदा। क्लिस्टोगैमस एडवांटेज, आप तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे क्लिस्टोगैमस एडवांटेज है और नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं, डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि क्या देता है ये, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देता है। क्या देता है ये, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा इसके कंडीशन में। समझ में आई इतनी कहानी। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपकी कोई वेराइटी नहीं आएगी, नो वेरिएशन एट ऑल, नो वेरिएशन एट ऑल, कोई भी वेरिएशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपका क्या था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अब बात मैं करूँ गिटनोगैमी की, बहुत प्यारा सा ये है, ट्रांसफर हो रहा है आपका किसका, स्टिग्मा से एंथर पे। मुझे नहीं पता आपको ये सेक्शन इतना दिख रहा है या नहीं, होपिंग कि आपको दिख रहा हो ये पार्ट, अगर नहीं तो आपको एनसीईआरटी में तो है ही लिखा हुआ। अगर मैं गिटनोगैमी की बात करूँ तो मैं ही बता देती हूँ क्या होता है। गिटनोगैमी बेसिकली क्या है कि आपका फ्लावर जो है वो अलग अलग है पर प्लांट सेम है, सेम प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, तो उनके बीच में आपकी क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। अब ये देखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट तुम्हारी मैं बात करूं जेनेटिकली, तो जेनेटिकली ये क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। तो ये क्रॉस, अल्दो गिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट आपका ये जेनेटिकली क्या हो जाएगा, सिमिलर तुम्हें ऑटोगैमी की तरह मिलेगा। मतलब तुम्हारा, मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं सुंदर सा तो तुम समझ पाओगे। पेन तो लिया ही नहीं मैंने। देखो ये तुम्हारा फ्लावर है, ये तुम्हारा फ्लावर है, एक ही प्लांट है, दूसरा फ्लावर इधर है, दूसरा फ्लावर इधर। अब इसका पॉलन मान के चलो इस पर आके गिर गया, तो दिख तो तुम्हें क्रॉस पॉलिनेशन रहा है, दिख तो तुम्हें क्या रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन रहा है कि भाई दूसरे प्लांट का दूसरे क्या है, दूसरा पॉलन आके इस पे गिर गया, अपना नहीं गिरा। बट मैं बात करूँ प्लांट तो सेम है, उसका जेनेटिक तो सेम होगा, तो आप क्या समझ पाए कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बट जेनेटिकली ये क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी शो करेगा। क्या शो करेगा, ऑटोगैमी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये गिटनोगैमी की इतनी ही कहानी है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली ऑटोगैमी शो करेगा। जीनोगैमी की मैं बात करूँ तो जीनोगैमी इज नथिंग बट प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका क्या है, प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि किसी और जगह का प्लांट का पॉलन आपके प्लांट के ऊपर आके गिर गया। अब इसके लिए हमेशा पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड होती है, विदाउट पॉलिनेटर के बिना ये काम नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेशन आपको कराना है तो आपको पॉलिनेटर चाहिए, इतनी कहानी है। वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन बेरिंग जेनेटिकली डिफरेंट, और यहाँ पे आपको जेनेटिक यहाँ पे बेसिकली वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगी। क्या होगा, यहाँ पे आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगी, वेराइटी मिलेगी, कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब मैं पॉलिनेटर के एजेंट्स की बात करूँ तो आपको बताइए कितने टाइप के होंगे। एक तो आपका एनिमल होगा, एक आपके इंसेक्ट हो जाएंगे जो कि इसी में एनिमल्स में आ जाएंगे, वाटर हो जाएगा, आपका विंड हो जाएगा। तो याद करने का तरीका, 2 बायोटिक होते हैं, एक आपका वन बायोटिक होगा, एक आपका ए बायोटिक होगा। तो ए बायोटिक में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, वाटर और विंड। क्या क्या देखने को मिलेंगे, वाटर और विंड। वहीं मैं बात करूँ बायोटिक की तो आपको क्या मिलेंगे, एनिमल देखने को मिलेंगे। तो याद हो जाएगा ABAWW ओ, और ए बी आपका ब्लड टाइप वगैरह इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो ए बायोटिक आपका क्या है, अगर मैं बात करूँ एनिमल तो आपका क्या है, बायोटिक हो जाएगा। बट मैं वही बात करूँ आपका किसकी, ए बायोटिक की, तो क्या हो जाएगी, वाटर और आपकी विंड। अब आगे चलते हैं, बायोटिक एजेंट की पॉलिनेटर हैं आपके क्या क्या मिलेंगे। बायोटिक की मैं बात करूँ एनिमल्स के केस में तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको जानवर देखने को मिलेंगे। इसके केस में आपको क्या क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ पे इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह का आपको मिलेगा चांस। अब मैं वही बात करूँ आपके किसकी, विंड की। समझना, पॉलिनेशन के वक्त में बात करूँ यदि विंड की, यहाँ पे विंड के केस में बात करूँ, पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इन अ चांस फैक्टर इन बोथ वाटर एंड विंड। अगर वाटर एंड विंड के थ्रू आएगा तो ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी तरह इंटरेक्शन होके रहेगा, होकर ही रहेगा आपका किसका, पॉलन और स्टिग्मा का। ठीक है, अब विंड की मैं बात करूँ तो दिस इज विंड, ये विंड की कहानी है। इतना जो आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये विंड का फैक्टर लिखा हुआ है, सारा का सारा विंड है ये। विंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, ए बायोटिक तरीके से ही होगा, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता जिसके बिना हो। तो विंड पॉलिनेशन की मैं बात करूँ तो कैसा होता है इसका स्टिग्मा, पॉइंट टू बी नोटेड, उसका आपको पॉलन कैसा मिलेगा, लाइट पॉलन होगा, 1, नॉन स्टिकी होगा। कैसा होगा, नॉन स्टिकी होगा, 2। अब वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए आपके प्लांट का, 3। कैरेक्टरिस्टिक्स, विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक बताओ भाई, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आपके प्लांट की, आपके पॉलन के लिए। तो आपका पहला लाइट होना चाहिए, दूसरा नॉन स्टिकी होना चाहिए, तीसरा वेल स्टेमन आपका जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, 4th वन। और कैसा होना चाहिए, आराम से कैसा हो जाए, आए इजीली ट्रैप हो जाए एयर के अंदर पॉलन के।
उड़ता हुआ आ रहा है, मस्त उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये कहानी होनी चाहिए इसके अंदर। विंड पॉलिनेटर ऑफन भी सिंगल ओव्यूल, हमेशा अधिकतर आपको देखने को सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। ईच ओवरी न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो कॉर्न, तुमने भुट्टे के ऊपर देखे होंगे धागे से लटके रहते हैं। भुट्टे के ऊपर जो तुमने धागे से देखे ना ब्राउन ब्राउन कलर के, वो कुछ नहीं होते, वो तुम्हारा स्टिग्मा होता है। जो तुम भुट्टे के ऊपर देखते हो ना ऐसे ऐसे निकल रहे हैं भुट्टे के ऊपर, तो दिस इज नथिंग बट योर स्टिग्मा। कैसे होते हैं? टेसल कहते हो इन्हें। क्या कहते हो आप इन्हें? टेसल कहते हो। जो ये टेसल्स है तुम्हारी जो निकल रही है, यही आपका स्टिग्मा है। इसी पर विंड से उड़ता उड़ता पोलन आता है, फ्यूज करेगा, तुम्हारा नया भुट्टा बन के तैयार, ठीक है। अब वहीं मैं बात करूँ वाटर की, ये वाटर के केस अलग है, इसके लिए पेन अलग लेते हैं। वाटर की केस की बात करूँ तो इसमें फ्लावर है आपके, कहाँ मिलेंगे तुम्हें? पानी में मिलेंगे। वाटर का पॉलिनेशन है तो अधिकतर कहाँ मिलेंगे? पॉलिनेशन मिलेंगे। कहाँ मिले? वाटर में मिलेंगे। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर ऑफ है। लिमिटेड अबाउट 30 जनरल आपको मोनिकोटिलोडॉन ही मिलेगा, जिसमें अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिनेशन बाय आपका वाटर। अब यहीं पे बात करूँ रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, अब तुम देखोगे कि हमेशा वाटर पॉलिनेटर में क्या होता है कि मेल आपका पोलन ही होगा जो फीमेल के पास तैर के जा रहा होगा। फीमेल नहीं जाएगी, फीमेल अपनी जगह पर ही इंटैक्ट रहेगी, वहीं पे मेल उसके पास घूमता 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 आएगा, ठीक है। एज अगेन वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट के लिए ट्रैवलिंग का पार्ट है। द लोअर पार्ट सच एज एल्गी में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर पॉलिनेशन। ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट में आपको देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म में अधिकतर किसके द्वारा होता है? आपका विंड हो गया या एनिमल हो गया, ये इस केस में आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। बट मैं वही बात करूँ एल्गे की, ब्रायोफाइट की और टेरिडोफाइट की, तो आपको क्या देखने को मिलता है? वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली इन सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आपका क्या होगा? वाटर पॉलिनेशन नीड होती है आपके वाटर की, ताकि मेल गैमीट क्या कर सके? आपका घूमता 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 जा सके फीमेल के पास। जैसे बात करूं वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, क्या है? वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, इनके केस में आपको पानी चाहिए होता है। किसके लिए? आपके पॉलिनेशन करेंगे। मुझे जस्ट में याद आ गया, पानी पानी पानी, तो वो वाली कहानी है। ऐसे ही आपकी बात करूं सी ग्रास, उसमें भी आपको यही मिलेगा। ये मरीन, अब ये ध्यान रखना फ्रेश वाटर की कहानी है ये दो आपके फ्रेश वाटर के। यही मैं बात करूं ये मरीन की कहानी है। मरीन में आपको कौन मिलेगा? ज़ूस्टेरा देखने को मिलेगा। समझ में आई कहानी? इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हयासिंथ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, तुम्हारे रेड पेन से मार्क कराऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटर ये लेते चलो। इन द केस ऑफ द वाटर हयासिंथ, रहता पानी में है, समझना मेरी बात। और वाटर लिली रहती पानी में है, ऊपर से आएंगी, बट इसको फर्टिलाइज बेसिकली पोलन आएगा कैसे? पोलन लेकर आएगा या तो इंसेक्ट या तो विंड। भले ही ये पानी में रहते हैं दोनों, पर लाएगा कौन के लिए? इंसेक्ट और विंड लाएगा। बट मैं वही बात करूँ वेलिसनेरिया की, फीमेल जो है आसमान में आ जाएगी, फीमेल अपने आप को एक्सपोज कर देगी पानी के ऊपर आके, मेल उड़ता 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 इसके पास आ जाएगा। फीमेल रीच एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फीमेल आपकी सरफेस वाटर पे आ जाएगी लॉन्ग स्टॉक के द्वारा, वहीं पे मेल फ्लावर जो प्लांट होगा, पोलन जो होगा, वो तुम्हारा पानी पे घूमता घूमता इसके पास आ जाएगा, ठीक है। पैसिवली वाटर करंट, जैसे जैसे वाटर करंट उसे लेके जाएगी वो वैसी वैसी आएगा, वो अपने आप से तो आ नहीं सकता। इन सम ग्रुप पोलिनेटर्स सच एज सी ग्रास, फीमेल रिमेन इन द सबमर्ज इन वाटर, अब वाटर के अंदर ही रहेगी। एक केस है, देखो समझ में आई तो तुम्हें बात, एक केस में तुमने क्या देखा? वेलिसनेरिया के केस में आपका फीमेल पानी के ऊपर है, पानी के नीचे नहीं है। अब वही मैं बात करूँ जैसे सी ग्रासेस, तो पानी के नीचे है। अब वो पोलन जो होगा, पोलन अपने आप पे एक कवरिंग करा लेगा। इसमें क्या होता है? आपका पोलन जो होगा स्टिकी होगा और अपने आप पे एक कवरिंग बना लेगा जो म्यूसिलेजियस होगी, ताकि पोलन को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो पोलन अपने आप की जो उसकी वाइटेबिलिटी है वो ना खो दे, अपनी वायबिलिटी ना खो दे, ठीक है। आर रिलीज इनसाइड द वाटर, पोलन ग्रेन मैनी सच स्पीशीज एज लॉन्ग रिबन लाइक तुम्हारा होगा, दे कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, अचीव पॉलिनेशन। इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय म्यूसिलेजियस कवरिंग। समझो मेरी बात, मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये तुम्हारा पानी है, ये तुम्हारा पानी, समझना मेरी बात, तुम्हारा पानी ही पानी है। अब मैं वही बात करूँ तो तुम्हारे प्लांट की, तो ये है तुम्हारा वेलिसनेरिया का केस, तुम्हारी फीमेल ऊपर आ गई है, तुम्हारी फीमेल ऊपर आ गई है। बट मैं वही सी ग्रास की बात करूँ तो ये पानी के अंदर ही है। अब वो पानी के ऊपर है तो तुम्हें पता है तुम्हारा पोलन कैसा आएगा? घूमता घूमता डोलता हुआ आएगा, ठीक है। ये घूमता घूमता आएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट मैं वही बात करूँ, अब पोलन को अंदर जाना है पानी के, तो इसके ऊपर तुम्हें एक कवरिंग देखने को मिलती है। जो ये कवरिंग होती है इसी को आप क्या कहोगे? म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहोगे। क्या कहोगे? म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहोगे।
जिसकी वजह से क्या होगा, ताकि पॉलन की अपना पॉलन खराब ना हो जाए, पॉलन अपने आप की फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी ना खो दे, तो उसके ऊपर एक स्टिकी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टिकी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। यदि तुम देखो पानी के अंदर तुम्हें कुछ भी चीज मिलेगी ना, तो अपने आप को बचाने के लिए एक कवरिंग उस पर हमेशा मिलेगी। जैसे तुमने डेड पोल देखा है, वो भी स्टिकी, डेड पोल के जो तुम देखते हो एग्स देखते हो, वो भी स्टिकी स्टिकी तुम्हें देखने को मिलेंगे। देखो ये रहा, ये रही तुम्हारी वेलिस्नेरिया, ये पानी के ऊपर आ जाती है इस तरह से, और जैसे ही स्टिग्मा आएगा, तुम्हारा मेल आएगा पॉलन, वो इसको आके क्या कर देगा, ये पानी के ऊपर वाला है, ये सबमर्ज वाला है, ठीक है। दो डायग्राम अलग हैं। ये पानी के ऊपर वाला है, पानी के ऊपर ऐसे ऐसे आ रही फीमेल, अब ऐसे ही यहाँ पे पॉलन आ जाएगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा। ये पानी के अंदर है, तुम्हारा पॉलन घूमता 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 आ रहा है म्यूसिलेजेंस कवरिंग के साथ, अब इसे फर्टिलाइज कर देगा। अब वहीं पे मैं बात करूँ तुम्हारे किसकी, अब उसकी बात करते हैं तुम्हारे एनिमल्स के केस की। एनिमल्स के केस की बात करूँ तो तुम देख रहे हो अलग अलग तरह की वेरायटी तुम्हें देखने को मिलेगी, जैसे बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, एंड, मॉथ्स, बर्ड, तुम्हारी इतनी सारी अलग अलग तरीके की हैं जो तुम्हारे क्या करते हैं, पॉलन कराते हैं। ये एनिमल के केस वाला है, दिस इज व्हाट योर एनिमल का केस। तो तुम देख पा रहे हो एनिमल, इनमें से एनिमल्स के में से सबसे ज्यादा तुम्हें इंसेक्ट ही मिलेंगे जो तुम्हारे क्या कर रहे होंगे, पॉलिनेशन कर रहे होंगे। बायोटिक में एनिमल्स के केस में यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा कौन होंगे, कौन तुम्हारे पॉलिनेटर का काम करेंगे, इंसेक्ट तुम्हारा पॉलिनेटर का काम करेंगे। इंसेक्ट ही है जो सबसे ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेंगे। इवन लार्ज अमीर जैसे तुम्हारा लेमूर हो गया, तुम्हारे रोडेंट्स हो गए, तुम्हारे रेप्टाइल्स हो गए, ये भी कुछ हैं जो आपका पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटर जो तुम्हारा, अब तुम्हारा को एक कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएगी कि तुम्हारा इंसेक्ट जो आ रहा है, तुम्हारा इंसेक्ट तो पागल है नहीं जो घूमता घूमता आ जाएगा इस पे, भाई ऐसे ही आ गया, तो उसको भी तो कुछ चीजें चाहिए। लड़ाई हो रही है मोहल्ले में, क्यों हो रही है तुम्हें भी तो पता करना है। तो इंसेक्ट फ्लावर के पास आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिलेगा तुम्हें, फ्लावर्स कैसे होते हैं, उसके लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, उसके पास क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है, रिच इन नेक्टर होता है। इस रीजन की वजह से इंसेक्ट आता है, उसे पॉलन देगा, ये सब चीजें वो लेगा और चलता बनेगा। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर कल्चर्ड इन इन्फ्लोरेसेंस मेक देम कॉन्स्पिशियस। अगर देखो तुम्हारे फूल एक साथ जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी इन्फ्लोरेंस बहुत ज्यादा क्लस्टर है, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उसमें देखने को, इतना बस समझेगा कि वाओ सुंदर फूल, चलो चलो चलते हैं इसमें, बस तो चलो चलते हैं, बस यही कहानी होगी और कुछ नहीं है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर और फ्रेग्रेंस से वो आते हैं। उसके बाद पॉलिनेटर बाय फ्लाइज, बैक्टीरिया। अब कभी कभी केस में क्या होता है, कुछ फ्लावर्स जो हैं, समझना, कुछ फ्लावर्स जो करेंगे क्या, तुम्हारे फ्रेग्रेंस देंगे, कुछ फ्लावर्स तो तुम्हें फ्रेग्रेंस देंगे, बट मैं वही बात करूँ तो कुछ फ्लावर्स ओडोर भी देते हैं। तो फ्रेग्रेंस से तो बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, बट मैं वही बात करूँ ओडोर से कौन आता है, ओडोर से तुम्हारे अलग अलग क्या तरह की फ्लाइज आती हैं और बीटल्स आते हैं। कुछ कुछ फ्लाइज और बीटल्स इस चीज से अट्रैक्ट हो, गंदी बदबू से भी कोई कोई अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो ये वाली कहानी है। एनिमल बेस्ड फ्लावर है प्रोवाइडेड, अब तुम्हें मिलेगा नेक्टर एंड द पोलन और ग्रेन आर यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड की बात करूँ तो क्या है, नेक्टर और पोलन तुम्हारा फ्लोरल रिवॉर्ड है। फॉर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द एनिमल विजिट कम कॉन्टेक्ट विद द एंथर, आते रहेंगे। अब उसे नेक्टर चाहिए, नेक्टर चाहिए, आएगा, पॉलन ले, नेक्टर लेने आया, पॉलन बिठाया, दूसरे फ्लावर पे चला गया, पॉलन वहां का नेक्टर लेगा, अपने पॉलन लेकर आएगा, उसके ऊपर झाड़ देगा। तो ये कहानी है, चलता रहेगा, वाइसा वर्सा कहानी, नेक्टर पॉलन लेता रहेगा, नेक्टर के लिए आएगा, पॉलन लेके जाएगा, पॉलन छोड़कर आएगा, नेक्टर लेने आएगा। तो ये कहानी वो करता रहेगा। इस वजह से आपका क्या है, यही कहानी रिपीटेड होती रहती है बार बार। हमेशा एनिमल के लिए जो पॉलिनेशन है कैसा होगा, स्टिकी होता है आपका पॉलन। हमेशा जो भी एनिमल के थ्रू होगा उस पर पॉलन कैसा होगा, हमेशा स्टिकी देखने को मिलेगा अपनी बॉडी पे, ताकि वो क्या कर सके, चिपका दे, जैसे ही कांटेक्ट के स्टिग्मा में आएगा वो वहीं पे पॉलिनेशन हो जाएगी। कुछ कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड की मैं बात करूँ तो ऐसा तो है नहीं, नेक्टर लेने आ रहे हैं, छोड़ दिया पॉलन, चलते बने। कुछ कुछ फ्लोरल बेसिकली फूल आपके क्या करेंगे, जगह देंगे, किसको, ले एग करने के लिए। तो जैसे ही मैं बात करूँ तो कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरल रिवॉर्ड, जैसे आपका ले एग्स करते हैं, कुछ कुछ एग्स करते हैं। अमोर्फोफिलस तुम्हारा सबसे बड़ा प्लांट है, 6 फीट का है। क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है बहुत बार कि अमोर्फोफिलस सबसे बड़ा प्लांट है, 6 फीट की इसकी हाइट होती है। किसके बीच में रिलेशन दिखाती है आपको, मॉथ और यू का। ऐसे ही तुम्हारा एक और है रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना, और मॉथ है तुम्हारा और एक यू का, क्या करेगा, मॉथ, मॉथ आके मॉथ प्लस यू का, समझना म्यूचुअलिज्म हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है, म्यूचुअलिज्म हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, म्यूचुअलिज्म शो हो रही है यहाँ पे, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, प्लस प्लस की कंडीशन में है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। मौत की मैं बात करूँ तो मौत क्या करेगा, यूका को बोलेगा भाई मेरे को एग ले करने की जगह दे, यूका बोलेगा मेरे को पॉलन दे। तो दोनों अपने आप की चेंजेस करते हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप में म्यूचुअलिज्म बेनिफिट करते हैं ताकि अपने आप की प्रोजेनी आगे बढ़ा सके। ठीक है,
अब विदाउट एक दूसरे के ये अपनी जिंदगी कर नहीं सकते, तो ये क्या करता है यूका, तुम्हारी लॉक्यूल में जाके ओवरी देखो, ये क्या करेगा, द मॉथ क्या करेगा, द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, द लार्वे ऑफ द मॉथ्स कम आउट द एग एंड हैज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। अब जैसे ही वो अपनी जगह छोड़ देंगे ना, तुम्हारे लार्वा जब बन जाएंगे मौत के, तो वो क्या करेगा, अपना एग्स बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब जब तक वो एग्स नहीं बनाएगा, जब तक आपके सारे क्या हैच नहीं कर जाएंगे या लार्वा नहीं बन जाएंगे। समझ में आई इतनी कहानी। चलो, आउटब्रीडिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। आउटब्रीडिंग की डिवाइस की मैं बात करूँ तो हमेशा कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट में ही होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसपे तुम्हारा सेम पे क्या होगा, सेम एक ही पर, मतलब फीमेल और मेल दोनों सेम पर होंगे। अधिकतर आउटब्रीडिंग डिवाइस हमें उस पर यूज करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फूल में वो कैरेक्टरिस्टिक हो जो हमें चाहिए। पर इसके केस में क्या होगा, मेल अपना पोलन कभी भी फीमेल पे डाल दे, तो हम क्या करते हैं, ताकि मेल अपना फीमेल के ऊपर अपना पोलन ना छोड़ दे, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करते हैं। अभी पता चलेगा जब मैं बताऊंगी। तो इस चीज को, आउटब्रीडिंग डिवाइस को रोकने के क्या, कब, कहाँ, किस में काम होता है, आपके हर्माफ्रोडाइट में होता है। पोलन क्रेन आर लाइकली टू कम इन द कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन आपकी चलती रहेगी। तो आउटब्रीडिंग का मतलब ही क्या है समझना, यहाँ पे हाईलाइटर का काम आएगा, क्योंकि मुझे हाईलाइटर चाहिए। देखो, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रहती है, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। जब भी आपकी कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पक्की बात है। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन रुके, और एनकरेज करना चाहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमें चाहिए, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए। अब इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज, दोनों टाइम से मैच्योर नहीं हो रही, एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे, तो आपके आउटब्रीडिंग डिवाइस की हम, यही तुम्हारा एक तरह से आउटब्रीडिंग डिवाइस का काम करेगा। ईदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रेस्पेक्टिव, तुम्हारा रिसेप्टिव, और द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, दोनों में से कोई भी अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। मैच्योर मेल हो गया, फीमेल मैच्योर नहीं, खराब हो जाएगा। फीमेल मैच्योर है, मेल मैच्योर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सम ऑफ द अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे है स्टिग्मा। तुम्हारे पॉलन, तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे एंथर को पता ही नहीं है भाई स्टिग्मा का है, मुझे मिली नहीं रही स्टिग्मा, खो गई है स्टिग्मा, तो तब क्या होगा, आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा किसका, स्टिग्मा का, किसके साथ, पॉलन के साथ नहीं हो पाएगा। पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, ठीक है। बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, क्या करेंगे, दोनों ही अपने आप में ऑटोगेमी को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। थर्ड डिवाइस क्या है आपका, थर्ड डिवाइस है आपका इनब्रीडिंग और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ाना। जेनेटिक तुम्हारा मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, सेम फ्लावर और अदर फ्लावर और सेम प्लांट, दोनों से ही बचाना है। सेम फ्लावर हो चाहे सेम प्लांट हो, हमें इन सब से बचाना है, ताकि इन दोनों में जेनेटिकली क्या ना आ जाए, इनब्रीडिंग ना हो जाए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना हो जाए, ठीक है। ओव्यूल इनिबिटिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम फर्टिलाइज, तो ओव्यूल इनिबिट करेगा पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को ना हो, ताकि अनदर डिवाइस है। बेसिकली इसमें मैं बताती हूँ कितने तरीके के, 1 2 3 तो मैं लिखवाती हूँ। पहला था एनकरेज करना क्रॉस पॉलिनेशन को, सिंक्रोनाइज नहीं होती। दूसरा अलग अलग जगह पे है, दूसरा एंथर और वो अलग अलग जगह पे। तीसरा आपका इन ब्रीडिंग, इन तुम्हारी क्या होगी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे होगी। और फोर्थ वन की मैं बात करूँ, अनदर डिवाइस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब अलग अलग फ्लावर पे मेल मिलेगा, अलग अलग तुम्हारे क्या, अलग फीमेल अलग होगी, मेल फ्लावर अलग होगा। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रिवेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर, भले ही प्लांट पे सेम होंगे बट अलग अलग होंगे। मेल जैसे मान के चलो, ये तुम्हारा फ्लावर है, ये तुम्हारा फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, इसी पर है, ये मेल है, ये मेल वाला हो गया, ये फीमेल हो गया। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है, बट दोनों के लिए। तो ये वाली किसी केस में मिलेगा तुम्हें कैस्टर में, और मेज में मिलेगा। इसी को तुम मोनोशियस कहते हो। क्या कहते हो, मोनोशियस कहते हो। अलग अलग तुम्हें जगह पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब हो एक ही प्लांट में होके भी तुम्हें अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं। मोनोशियस सेम प्लांट पे है, बस इतना ध्यान रखना। प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटोगेमी, किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रिवेंट कर देगा, बट गिटोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता ये डिवाइस, ठीक है। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल होगा और फीमेल जो होंगे अलग अलग प्लांट पे मिलते हैं, उसे आप डायसियस कहते हो। बस इतना ही लिखा हुआ है। कंडीशन प्रिवेंट कर पाएगी आपकी ऑटोगेमी भी और गिटोगेमी भी। चलो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पॉलन ये रहे तुम्हारे पॉलन, सारे क्या है, तुम्हारे पॉलन है। इतना एरिया क्या है, तुम्हारी पिस्टल है। स्टिग्मा बेसिकली क्या है, ये तुम्हारी स्टिग्मा होगी। स्टिग्मा और पॉलन का इंटरेक्शन को ही तुम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हो। पॉलन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पॉलन,
पॉलिनेशन का मतलब तो है नहीं कि तुम्हारे पास सही बंदा आया हो। जैसे तुम्हारी बातें करें रियल लाइफ में भी यदि मैं बात करूँ, तुम्हारे पास ये तो नहीं है हर लड़का तुम्हारे लिए कैपेबल है। तो वही वाली बात है कि पॉलन भी आपके लिए गारंटी नहीं देता कि मैं राइट टाइप का हूँ। पॉलन भी राइट टाइप के होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ, बॉयज भी दो तरह के होते हैं। राइट टाइप होता है तुम्हारे लिए, या तो बैड टाइप होगा, ठीक है। जैसे पोलन की मैं बात करूँ तो पोलन भी आपके क्या होंगे, राइट टाइप होगा और एक रॉन्ग टाइप होगा। अगर हमारी पिस्टल को लगेगा कि नहीं ये सही पोलन है मेरे साथ, जो बेसिकली एक कंटिन्यूस डायलॉग वाली कंडीशन होती है इसमें, अगर उसको लगता है कि केमिकली जो इंटरेक्शन है वो पास हो गया तो राइट टाइप पोलन हो जाएगा। अगर केमिकली इंटरेक्शन आपका फेल हो गया तो रॉन्ग टाइप हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, बहुत प्यारी बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, जिससे वो पता लगाते हैं कि नहीं ये भाई मेरे लिए कैपेबल है या नहीं है। फीमेल लगाती है पता। कंपैटिबल पोलन कहोगे, सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। ऑफन रॉन्ग टाइप का कैसा होगा, अदर स्पीशीज का होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा, ठीक है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टिल के पास एबिलिटी है पोलन को पता लगाने के लिए कि मेरे पास ये जो आया है पोलन सही है या नहीं। जैसे लड़की को पता है कि ये लड़का सही है या नहीं। तो अगर वो राइट टाइप का होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तो आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। यही लिखा है, पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन प्रमोट द तुम्हारी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। रॉन्ग टाइप रॉन्ग ये है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फिर द pollen if the pollen is wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of the recognized pollen followed in the expectation। सारी कहानी ये लिखी, द डायलॉग इज मेडिटेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट। ये बहुत मेजर लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूस डायलॉग हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब बातचीत तक कुछ तो लड़के होते हैं बातचीत अच्छी करते हैं, पर तुम्हें बाद में पता चलता है कि नहीं बेकार है, रॉन्ग टाइप। तो ये कहानी तुम देख पा रहे हो, इतने सारे पोलन आए हैं। येलो यार पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। तुम देख पा रहे हो इतने सारे पोलन आए, एक पोलन, 2 3 4 5 6 6 टाइप के इसके पास पोलन आए। तो तुम देखो ये भी रिजेक्ट हो गया, इसने इतनी ट्यूब बनाई तब उसे पता चला कि ये रॉन्ग टाइप है, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर इसकी बात करूँ तो ये भी इतनी लंबी पोलन ट्यूब बना चुका तब जाके रिजेक्ट हुआ। इसने तो शुरू ही नहीं हुई कहानी इसकी, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब मैं बात करूँ तो ये क्या है, यही तुम्हारा सिर्फ राइट टाइप का है, जो आगे जाके इसने बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई एक ही मेरे को राइट टाइप चाहिए, जो आगे जाके क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तुम्हारी शुरू कर देगा। किसकी वजह से हो रहा है, तुम्हारा केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसे आप क्या कहते हो, कंटिन्यूस डायलॉग कहोगे। क्या कहोगे, कंटिन्यूस डायलॉग की कंडीशन हो रही है। बातचीत अच्छी चल रही है बहुत देर तक इनमें, जैसे ही तुम बातचीत से पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा बंदा है तो वो उसे एक्सेप्ट कर देगी। अच्छा पोलन है, ठीक है, डोंट बी ऑफेंड, अच्छा पोलन है। इफ ओनली इन द रिसेंट ईयर बॉटनिस्ट हैव बीन सम पोलन, इसकी जरूरत नहीं है। कंपैटिबल पोलन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। पोलन ग्रेन अब क्या करेगा, जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट होने के बाद कंपैटिबल पॉलिनेशन में हो जाएगा तो क्या करेगा, पोलन क्या करेगा, अपनी जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा थ्रू वन ऑफ द जंप पोर। कहाँ से बनता है, जंप पोर। जंप पोर किससे बनेगा तुम्हारा, क्या होता है यहाँ पे, अब्सेंट होती है आपकी क्या, स्पोरोपोलिन तुम्हारा यहाँ पे अब्सेंट होता है। यदि याद आया हो तो स्पोरोपोलिन यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब पोलन ट्यूब किससे बनी होती है, तुम्हारी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पोलन ग्रेन मूव कर देगा इनटू द, तुम्हारी पोलन ट्यूब बन जाएगी। पोलन ट्यूब ग्रो क्या कैसे करती, ग्रो करती है थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल रीचेज द ओवरी। ओवरी के पास पहुंच जाएगी। अब मैं बताऊं तो कैसे जा रही है पोलन ट्यूब ओवरी के पास, विद द हेल्प ऑफ किसके, तुम्हारी फिलीफॉर्म अपैरेटस की वजह से। यहीं पे लाइन लिखी हुई होगी, हाइलाइटर करते हैं, देखो। इन सच प्लांट जेनरेटिव सेल जो तुम्हारा होगा वो डिवाइड कर जाएगा। अच्छा पोलन ट्यूब में कौन जा रहा है, ये ध्यान रखना, पोलन जो तुम्हारा एम्ब्रियो है उसको तुम्हारा अंदर जाके जो उसमें एग मिलेगा, फर्टिलाइज कौन करता है, जेनरेटिव सेल ही तुम्हारा फर्टिलाइज करेगा। तो 2 मेल गैमीट यदि आएंगे तो ग्रो कर जाएगा स्टिग्मा में अंदर जाके। इन प्लांट शेड पोलन 3 सेल स्टेज में होगा तो पोलन ट्यूब आपकी 2 मेल गैमीटोफाइट को लेके जाएगी। यदि 2 सेल स्टेज का होगा तो 1 मेल गैमीटोफाइट जाएगा, 3 स्टेज में होगा तो 2 मेल गैमीटोफाइट जाएंगे। जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंच जाएगी आपकी ओवरी में तो उसे माइक्रोपाइलर एंड में जाने के लिए कौन गाइड कर रहा था, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड कर रहा था। कहां से एंटर हो रहा है आपका, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर हो रहा है।
है। जैसे ही आपकी प्रोसेस हो जाएगी, अब आगे जाके कॉलर पिस्टन इंटरेक्शन ये आप कह दो कि कंप्लीट हो चुका है आपका, क्योंकि आपकी माइक्रो पायलट ट्यूब कहाँ तक पहुंच गई है, पोलन के पास पहुंच गई है। अब जैसे ही पता चलेगा कि चलो आगे की कहानी करते हैं, डायनामिक प्रोसेस होती है। अब मैं बात करूँ डायनामिक क्यों है, तो इतनी बड़ी प्रोसेस हुई है एक्सेप्टेशन की, या अनएक्सेप्टेशन रिजेक्ट भी हुए हैं, इसलिए आप इसको डायनामिक प्रोसेस कहते हो। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इनहिबिटर। अब यहीं पे कहानी खत्म हो चुकी है, इससे ज्यादा कोई कहानी है नहीं। आफ्टर 15-13 मिनट ऑब्जर्व द स्लाइड। अब तुम्हें छोड़ने, अब मैं बताती हूँ तुम्हें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नीड अ फैन, नीड अ फैन, नीड अ फैन। देखो, हाँ, ये आपका मेल गैमेटोफाइट है, आई होप दिख रहा हो। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, दो मेल गैमेटोफाइट है। ये आपका 2 सेल स्टेज का है। क्या 2 सेल स्टेज का है? ये आपका 3 सेल स्टेज का है। ये किसका है? 3 सेल स्टेज का है। तो मेरी बात समझना, ये कितने होते हैं? ये 60% होते हैं, ये आपके 40% होते हैं। अगर आपका 1 मेल गैमेटोफाइट जा रहा है, कौन सा? ये जेनरेटिव सेल है, ये ध्यान रखना, ये वेजिटेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल है आपका। ये दो आपके जेनरेटिव सेल है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है। अगर 2 सेल स्टेज में जा रहा है तो आपके कितने मेल गैमेटोफाइट है? एक मेल गैमेटोफाइट है। एक मेल आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा। अगर मैं वही बात करूं आपकी किसकी, आपके 3 सेल स्टेज की, तो आपको कितने मेल गैमेटोफाइट देखने को मिल रहे हैं? 2 मेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे बात करूँ तो 2 मेल गैमेट जाएंगे। किसी में आपके अधिकतर केसेस में क्या है, 60% में आपका 2 सेल स्टेज में होता है। वहीं पे बात करूँ तो 40% में तुम्हारे कौन जाते हैं? 3 सेल स्टेज वाले गैमेटोफाइट जाते हैं। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कराते हैं? अब हमें हाइब्रिडाइजेशन करानी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट में हमारी मर्जी के हिसाब से वो आए, कि हमारी मर्जी के हिसाब से हम जो हमें चाहिए बस वही आए। तो इसमें क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बाय कैसे? क्रॉस पॉलिनेशन हम कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें जो करेक्टर चाहिए हम वही चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन कर देंगे। यदि फीमेल के पास मेल गैमीट है और फीमेल भी एक ही पर है, दोनों एक ही पर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, मेल को अलग कर देंगे। जैसे बॉलीवुड में लड़कियों को लड़कों से अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे, दोनों को बिछड़ाना काम करेंगे। तो हम इमैस्कुलेशन कर देते हैं। इमैस्कुलेशन इज नथिंग बट आपके फोर्सेप की हेल्प से क्या करना, आपके एंथर जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देना। ठीक है, पहले काम करेंगे हम रिमूव कर देंगे ताकि अनवांटेड उस पर पॉलन ग्रेन ना आके गिर जाए। दिस इज अचीव बाय इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन आपका यूजिंग रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइजेस यूजिंग द पेयर ऑफ फोर्सेस, इसी को आप इमैस्कुलेशन कहते हो। जैसे ही इमैस्कुलेशन आप कर दोगे, आपको क्या करना है, इमैस्कुलेशन फ्लावर कवर्ड विद अ बैग से कवर कर दोगे ताकि फीमेल के ऊपर कोई और ना जाए। बटर पेपर से अधिकतर बना हुआ होता है, अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए आप उसे ढक देते हो, तो उसी को आप बैगिंग कहते हो। अब जब भी आपको लगेगा जो आपका डिजायरेबल फैक्टर वाला या डिजायरेबल करेक्टर वाला जो पॉलन होगा, आप आओगे उसे दोबारा से बैग को हटाओगे, उसे डालोगे, फिर दोबारा से बैगिंग कर दोगे। समझ में आई मेरी कहानी? आपने लिया फ्लावर, उसमें से मेल पार्ट को हटाया, फीमेल को बैग कर दिया। अब तुम लेकर आओगे अपने डिजायरेबल करेक्टर वाला पॉलन, बैग को हटाओगे, उस पर डालोगे, फिर से बैग कर दोगे जब तक वो फ्लावर दोबारा से नहीं आ जाता, या तुम्हारे करेक्टर वाला फ्लावर नहीं आ जाता, या तुम्हें जो फ्रूट चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल जाता। When the stigma of the bed flag attain receptively, mature pollen grain corrected from the anther of the male parent are dusted on the stigma। जो भी तुम्हें पेरेंट तुम चाहते हो कि डिजायरेबल करेक्टर आए, उसके बाद रीबैक कर दोगे और आपको फ्रूट बनने तक उसको छोड़ दोगे बाद में, जब तक वो फ्रूट बनेगा। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड टू बी इमैस्कुलेशन। अगर तुम्हारा फ्लावर पे फीमेल अलग ग्रो हो रही है, मेल अलग ग्रो, तो तुम्हें इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, मेल को अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे, बस उसको क्या कर दोगे, बैगिंग कर दोगे बस, क्योंकि तुम्हें और पॉलन से बचाना है, तुम्हें डिजायरेबल वाला पेरेंट चाहिए, तो तुम सिर्फ उसकी बैगिंग करोगे, जो डिजायरेबल करेक्टर डाल दोगे, दोबारा से बैगिंग, अब तुम्हारे पास जो फ्रूट आएगा वो तुम अपने आप में ले लोगे। द फीमेल बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन व्हेन द स्टिग्मा बिफोर रिसेप्टिव पॉलिनेशन कैरिड आउट यूजिंग द डिजायरेबल पॉलन ऑन द फीमेल, दोबारा से बैग कर दोगे। कहानी इतनी खत्म है आज की कक्षा। अब नेक्स्ट कहानी, अगली कहानी जो भी होगी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी के लिए थैंक यू, इतना तुमने मेरे क्लास को अटेंड किया। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगी, और कमेंट जरूर कर देना इन केस आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बेझिझक क्वेश्चन करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी मुझे एक कारण कहती हूँ, बाकी आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको मेरी अनअकैडमी का ग्रुप्स का भी लिंक प्रोफाइल का नीचे मिल जाएगा। मुझे फॉलो कर लीजिएगा कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू मेरी क्लास में आने के लिए। बाय, सायोनारा।